दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय आ सकता है जब आपके दुश्मन, जो आज आपकी सफलता का मजाक उड़ाते हैं, आपके कदमों में झुकने पर मजबूर हो जाएं? आज हम चाणक्य नीति की उन गूढ़ शिक्षाओं को समझने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को सफल बनाएंगी, बल्कि आपके विरोधियों को भी आपके प्रति आदर और डर से भर देंगी। ये चाणक्य की वो नीतियां हैं जो हर आम इंसान को असाधारण बना सकती हैं। अगर आप इसे समझ गए तो कोई भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आज आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि आप वही गलतियां दोहराते रहें जो आपको बार बार असफल बना रही हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप उसे हल्के में लेते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दुश्मन को समझने का पहला कदम है उसकी ताकत और कमजोरियों को जानना। आपको याद रखना होगा कि आपका शत्रु आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगर आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं तो वह इसका फायदा उठाने में देर नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी कमजोरियों को छुपाना और अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करना। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य का राजा हमेशा युद्ध में हार जाता था। उसने एक बार चाणक्य से पूछा, गुरुजी, मैं हर बार हार क्यों जाता हूं? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी रणनीतियां शत्रु के सामने प्रकट कर देते हो और यही तुम्हारी हार का कारण है। चाणक्य ने उसे शत्रु की चाल को समझने और छुपकर अपनी योजना बनाने की सलाह दी। अगली बार उस राजा ने चाणक्य की बात मानी और दुश्मन को चौंका दिया। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन घुटनों पर आ गया। आपकी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप किसी भी चुनौती या प्रतिस्पर्धा में अपनी योजना को उजागर कर देते हैं तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। डर वह हथियार है जिसे आपका शत्रु सबसे पहले आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाणक्य ने कहा है, जिस व्यक्ति के मन में डर नहीं है उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन डर से कैसे निपटा जाए? डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कमजोरियों पर काम करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है तो उसे अपनी ताकत में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो अभ्यास करें। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं तो खुद को मजबूत बनाएं। दोस्तों, याद रखिए, जब आप डर को खत्म कर देते हैं तो आपकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास झलकता है जिसे देखकर आपका दुश्मन खुद ही कमजोर महसूस करने लगता है। आपका डर खत्म होने का मतलब है उसकी ताकत का खत्म होना। चाणक्य कहते हैं, सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं और यही हमारे लिए विनाशकारी साबित होता है। अगर आपका दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सोचें, समझें और फिर जवाब दें। शांत दिमाग से लिया गया निर्णय हमेशा ताकतवर होता है। संदेश, आपके दुश्मन की ताकत उसकी रणनीति में छिपी होती है। अगर आप उसकी रणनीति को समझकर धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपकी जीत पक्की है। चाणक्य ने कहा था, ज्ञान वह शक्ति है जो राजा को भी झुका सकती है। इसलिए अगर आप अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं तो खुद को शिक्षित करें। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखना है। अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी गलतियों से सबक लें और अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करें। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपका दुश्मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको हर स्थिति में अपने लक्ष्य पर नजर रखनी होगी। जब आप अपने काम में इतने कुशल हो जाएंगे कि आपके दुश्मन की चालें भी आपको रोक नहीं पाएंगी, तभी वह हार मान लेगा। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है वह अकेले भी लड़ाई जीत सकता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने दुश्मन की चाल को पहचानना आना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शत्रु की योजनाओं को पहले से भांप लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप अपने दुश्मन की मानसिकता को समझने में सक्षम हैं तो उसे मात देना आपके लिए आसान हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ताकत को पहचानता है वही सही समय पर अपने दुश्मन को हराने का साहस रखता है। आप जब तक अपनी असली ताकत को पहचानेंगे नहीं
तब तक आप अपने शत्रु से जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता का पहला कदम है खुद को समझना। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सही आकलन करें। क्या आप में कुछ खास हुनर है? क्या आप में आत्मविश्वास की कमी है? इन सवालों के जवाब ढूंढें और फिर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य का मंत्री था जो अपने राजा को सलाह देने के लिए मशहूर था। एक दिन राज्य में बाहरी आक्रमण हुआ। सभी लोग डर गए, लेकिन मंत्री ने अपनी ताकत को पहचाना और राजा को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उसने राजा से कहा, हमारे पास कोई बड़ा सेना नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी ताकत पहचानते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं तो हम जीत सकते हैं। राजा ने मंत्री की सलाह मानी और पूरी रणनीति बदल दी। नतीजा यह हुआ कि वह छोटा राज्य बड़ी सेना को हराने में सफल रहा। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल यह नहीं है कि आप खुद पर भरोसा करें, बल्कि यह भी है कि आप किसी और पर निर्भर न रहें। चाणक्य ने कहा था, जो किसी और पर निर्भर रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम अक्सर दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम खुद ही अपनी स्थिति को सुधारते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब आप अपने बल पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब आप अपने संघर्ष में अकेले होते हैं और फिर भी जीत हासिल करते हैं तो वह आत्मनिर्भरता की असली शक्ति होती है। जब आपके दुश्मन को यह एहसास होता है कि आप किसी से भी नहीं डरते और आप अकेले ही हर समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो वह आपको और आपका सामना करने की हिम्मत खो देंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है वही असली विजेता होता है। अगर आप खुद को मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखते हैं तो किसी भी दुश्मन से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तैयारी आपकी योजना और रणनीति में भी दिखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य और दिशा नहीं है तो आप हमेशा गलती करेंगे। तैयारी का मतलब है कि आप हर परिस्थिति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हों। आपका शत्रु यह देखेगा कि आप कितने तैयार हैं। वह देखेगा कि आप कभी भी अचानक गिरने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही आपकी असली ताकत होगी। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी ताकत का सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी ताकत तब बढ़ेगी जब आप अपनी मेहनत और समझदारी से सही दिशा में काम करेंगे। अगर आप अपने प्रयासों को इधर उधर लगाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने से ही आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पढ़ाई या करियर में बढ़ोतरी की ओर ध्यान दे रहे हैं तो आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि यही वो दिशा है जो आपको सफलता तक ले जाएगी। आत्मनिर्भरता का एक अहम पहलू यह भी है कि आप अपनी ताकत से अपने शत्रु को अपनी गलती का एहसास करवा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शत्रु को उसकी गलती का एहसास दिलाता है वही सच्चा नेता होता है। जब आपका दुश्मन देखेगा कि आप न केवल खुद को सशक्त बना रहे हैं बल्कि उसकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं तो वह घबराएगा और खुद ही गिरने लगेगा। दुश्मन को उसकी गलती का एहसास दिलाना सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब वह महसूस करेगा कि वह गलत रास्ते पर था तो वह खुद ही आपसे डरने लगेगा। चाणक्य कहते हैं, सच्ची शक्ति हमेशा सादगी में होती है। जब आप अपनी ताकत को शांति और सादगी के साथ दिखाते हैं तो दुश्मन को आपके खिलाफ खड़ा होना और भी मुश्किल हो जाता है। आपको अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखनी होगी। अगर आप शांत और संयमित रहते हैं तो आपका शत्रु आपसे लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। चाणक्य का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अगर आप शत्रु से जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। किसी भी युद्ध में जीत का पहला कदम यही है कि आप अपने दुश्मन के सोचने के तरीके को जानें। आपका शत्रु कैसा है, वह किस चीज से डरता है, उसकी कमजोरियां कहाँ हैं। इन सवालों का सही उत्तर जानने से आप अपने दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए हमें अपने प्रतिस्पर्धियों या चुनौतियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे चाणक्य ने कहा, अपनी रणनीति को तब तक लागू मत करो जब तक शत्रु की पूरी स्थिति का ज्ञान न हो जाए। चाणक्य कहते हैं, जो चुप रहकर अपने शत्रु को नष्ट करता है
वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी योजनाओं को दूसरों को बताकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। जब आप चुप रहते हैं और अपनी चालों को बिना किसी शोर शराबे के अंजाम देते हैं, तो आपका शत्रु आपको हल्के में लेता है। वह नहीं जान पाता कि आप उसके खिलाफ किस दिशा में काम कर रहे हैं। यही वह समय होता है जब आपकी योजना अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए तैयार होती है। आपने कभी सुना है ना, शांति से काम करो और दुनिया को दिखाओ। यह उस रणनीति का असली रूप है। अगर आप लगातार बातों में उलझे रहते हैं तो आप खुद ही अपने दुश्मन की योजना को ताकतवर बना सकते हैं। चुप रहकर अपनी चाल चलिए और फिर देखिए कि आपके दुश्मन की मानसिक स्थिति किस तरह से बिगड़ने लगती है। चाणक्य का कहना था, कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन तब तक न करें जब तक आपको इसकी सबसे बड़ी जरूरत न हो। एक असली विजेता वही होता है जो अपनी ताकत को दूसरों से छिपाता है और सही समय पर उसे न केवल प्रकट करता है बल्कि पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करता है। जब आपके दुश्मन को लगता है कि आप कमजोर हैं या आपकी कोई ताकत नहीं है, तब आपको पूरी ताकत से अपनी योजनाओं को अंजाम देना चाहिए। यही वह पल होगा जब आपका दुश्मन सबसे कमजोर होगा। आपका शत्रु जब आपको कमतर आंकता है तो यह सबसे बेहतरीन मौका होता है उसे अपनी ताकत से हराने का। जैसे ही वह समझेगा कि आप उसके मुकाबले अधिक सक्षम हैं, वह घबराकर पीछे हट जाएगा। समय का प्रबंधन सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य ने समय के महत्व को समझा और हमें भी यही सिखाया। सही समय पर एक कदम उठाना और गलत समय पर कोई भी निर्णय लेना विनाशकारी हो सकता है। समय का सही इस्तेमाल करना आपको न केवल अपने शत्रु के खिलाफ विजयी बनाता है, बल्कि यह आपकी खुद की स्थिति को भी मजबूती देता है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आपके पास हर स्थिति में हारने का कोई कारण नहीं होता। जब आप समय के मुताबिक अपनी योजना बनाते हैं तो आपको हर कदम पर सफलता मिलती है और यही वह क्षण होता है जब आपका दुश्मन आपके सामने बेबस हो जाता है। चाणक्य ने कहा था, अगर शत्रु भ्रमित है तो उसका मुकाबला करने की बजाय उसे और भ्रमित करो। 1. जब आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से भ्रमित कर देते हैं तो वह अपनी रणनीति और अपनी ताकत पर भरोसा खो देता है। आपका दुश्मन उस समय सबसे कमजोर होता है जब वह नहीं जानता कि क्या कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है। उसे भ्रमित करने के लिए आपको अपनी योजना को इस प्रकार लागू करना होगा कि वह कभी भी नहीं समझ सके कि आप क्या करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, जब आपका शत्रु भ्रमित होता है तो वह आत्मविश्वास खो देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और यह आपके लिए सबसे अच्छा अवसर होता है। उसे हराने का चाणक्य ने हमेशा कहा था, जो व्यक्ति अपनी अंदर की शक्ति को पहचानता है वही असली जीतता है। दुश्मन के खिलाफ विजय केवल बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी अंदर की ताकत पर भी आधारित होती है। जब आप अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति अपने आप आपके शत्रु को हराने में लग जाती है। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाकर अपने दुश्मन को नष्ट कर दीजिए। जब आप खुद को पूरी तरह से पहचानते हैं तो आपके शत्रु को हारने में कोई समस्या नहीं आती। चाणक्य का कहना था, अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानो और उसका फायदा उठाओ। जब आप अपने दुश्मन की कमजोरियों को जानते हैं तो आप उसे मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु को यह एहसास हो जाए कि आप उसकी कमजोरियों को जान चुके हैं तो वह डर से घबराएगा। वह खुद को उस स्थिति में पाएगा जहां उसे अपनी ताकत पर विश्वास नहीं होगा। जब आप किसी को उसकी कमजोरी से जोड़ते हैं तो वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। यही वह समय होता है जब उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। आप उसे मानसिक रूप से हराकर शारीरिक रूप से भी परास्त कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो डर को खेल के रूप में बदल सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। डर हमेशा एक मानसिक स्थिति होती है और अगर आप इसे किसी खेल की तरह समझ लें तो यह आपके लिए ताकत बन सकता है। आपका शत्रु उसी समय डर से घबराता है जब उसे लगता है कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। अगर आप उसे यह महसूस करवा सकें कि वह इस मानसिक खेल में हारने वाला है तो वह खुद ही आपके सामने हार मान लेगा। जब डर को आप अपने पक्ष में कर लेते हैं तो वह केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि यह एक बहुत मजबूत हथियार बन जाती है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना
आपको बिना संघर्ष के जीत दिला सकता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह अपने शत्रु को भी डर में डाल सकता है। जब आप खुद में आत्मविश्वास रखते हैं और अपने हर कदम में इसे दर्शाते हैं तो यह आपके शत्रु पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। आपका दुश्मन उस समय भयभीत हो जाता है जब वह देखता है कि आप हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपका आत्मविश्वास उसे यह महसूस कराता है कि आप कभी हार नहीं सकते। अगर आप अपनी शक्ति का एहसास खुद में करते हैं और उसे अपने शत्रु के सामने प्रदर्शित करते हैं तो वह खुद को असहाय महसूस करेगा। यही वह समय होता है जब आपका शत्रु डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेता है। चाणक्य का कहना था, अपने शत्रु को हर समय यह महसूस कराओ कि वह असुरक्षित है। जब आपका दुश्मन यह महसूस करता है कि उसकी स्थिति अस्थिर है और वह किसी भी पल परास्त हो सकता है तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। आपका शत्रु तब कमजोर हो जाता है जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित नहीं है और उसे हर कदम पर खतरा है। यही वह समय होता है जब आप उसे पूरी तरह से मात दे सकते हैं। आपका शत्रु उस स्थिति में सबसे कमजोर होता है जब वह यह सोचता है कि उसकी हार निश्चित है। उसे अपनी असुरक्षा का एहसास कराकर आप उसे पूरी तरह से मानसिक रूप से नष्ट कर सकते हैं। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, अगर आप शत्रु को मानसिक रूप से थका डालते हैं तो वह शारीरिक रूप से भी हार जाएगा। जब आप अपने दुश्मन को मानसिक दबाव में डालते हैं तो उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप उसे लगातार किसी न किसी कारण से परेशान करते रहते हैं तो वह मानसिक रूप से थक जाएगा। इससे उसकी सोचने की शक्ति घटने लगेगी और वह खुद को हराने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप अपने शत्रु के खिलाफ मानसिक दबाव डालने की कला जान लेते हैं तो आप किसी भी संकट का आसानी से सामना कर सकते हैं। जब वह अपने मानसिक संतुलन को खो देगा तो उसकी हार तय हो जाती है। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया था कि जो डर को अपनी ताकत में बदलता है वही असली विजेता होता है। डर एक ऊर्जा है और अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके पक्ष में काम करेगा। आपका शत्रु तभी कमजोर होता है जब वह डर से घबराता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। यदि आप उसी डर को अपनी ताकत बनाकर अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको कभी भी हरा नहीं सकता। आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है अगर आप इसे सही दिशा में प्रयोग करना जान लें। जब आप अपने डर से बचने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लेंगे तो कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का सिद्धांत था कि जब तक आप अपने शत्रु को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते तब तक वह आपके ऊपर काबू पाने का प्रयास करता रहेगा। अपने शत्रु को यह एहसास दिलाना कि आप कितने शक्तिशाली हैं, यह रणनीति हमेशा उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन सिर्फ तभी करें जब वह पूरी तरह से जरूरी हो। अगर आप पहले ही अपनी ताकत को दिखा देंगे तो आपका शत्रु शायद आपके सामने स्थिर बने रहे, लेकिन जब वह इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो यह आपके लिए एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। आपका शत्रु उस समय सबसे अधिक भयभीत होता है जब वह यह महसूस करता है कि वह पूरी तरह से अनजान है कि आप कब अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यही वह समय होता है जब वह पूरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि अपनी असली शक्ति को छुपाना और उसे सही समय पर दिखाना, यही असली युद्ध नीति है। अपनी शक्ति को दिखाना और उसे छुपाना, यह दोनों कला आपको अपने शत्रु को हराने के लिए चाहिए। जब तक आपके दुश्मन को यह नहीं पता चलता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, वह आपको हल्के में लेता रहेगा। लेकिन जब आपको उसे यह एहसास दिलाना होता है कि आप कभी भी हमला कर सकते हैं, तो वह घबराकर अपने कदम पीछे खींचेगा। कभी भी अपनी पूरी ताकत को बेकार न गवाएं। जब वह आपका शत्रु सबसे कम उम्मीद करता है, तभी आप उसे अपनी असली शक्ति से हैरान कर सकते हैं। यही मानसिक दबाव उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। चाणक्य ने कहा था, आपका शत्रु तब सबसे कमजोर होता है जब वह आपके सामने अपनी गलतियां स्वीकार करता है। जब आप अपने शत्रु को उसकी ही गलतियों का एहसास दिलाते हैं तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है। इसका सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप उसे उसके नकारात्मक या गलत कामों के परिणामों से डराएं। जब उसे अपनी गलतियां महसूस होने लगें तो वह खुद ब खुद हार मानने के लिए तैयार हो जाएगा।
जब आपका शत्रु यह समझ लेता है कि उसने जो किया है उसका परिणाम उसके लिए भयावह हो सकता है, तो वह खुद डर कर अपना कदम पीछे खींचेगा। यही वह समय है जब आप उसे अपनी शक्ति का एहसास करवा सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपका शत्रु तभी हारता है जब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। आप उसे जितना कमजोर महसूस कराएंगे, उसकी उम्मीदें उतनी ही टूटती जाएंगी। जब आप उसे यह दिखाएंगे कि वह आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपका शत्रु उस समय सबसे ज्यादा डरता है जब वह यह महसूस करता है कि अब उसके पास हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसे यह एहसास दिलाना कि वह आपकी ताकत से हारने वाला है, उसे मानसिक रूप से हराकर आपको अपनी विजय सुनिश्चित करने का मौका देता है। जब आपके शत्रु की उम्मीदें पूरी तरह टूट जाती हैं, तो वह हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी पूरी रणनीति अब बेकार हो चुकी होती है। चाणक्य का कहना था, जो मानसिक संतुलन बनाए रखता है वही युद्ध जीतता है। अपने शत्रु के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। अगर आप घबराते हैं या अपनी शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो आप हार सकते हैं। आपका शत्रु तभी डरता है जब वह देखता है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ हैं और आपने किसी भी हालत में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। आपका मानसिक संतुलन और धैर्य ही आपके शत्रु को आपकी शक्ति का एहसास कराएगा। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहते हैं, तो आपका शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। चाणक्य के अनुसार, जिसे आप अपने शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ने में सक्षम होते हैं, वह व्यक्ति आपके सामने झुकने के लिए मजबूर होता है। जब आप शत्रु को यह महसूस करवा देते हैं कि वह कमजोर है, तो वह किसी भी संघर्ष में आपकी ओर देखता है, लेकिन हर बार उसे नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। किसी भी शत्रु को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी आत्मविश्वास को ध्वस्त कर देना। जब वह बार बार असफल होता है, तो वह अपने आप को नकारात्मक स्थिति में महसूस करता है और यही स्थिति उसे मानसिक रूप से असहाय बना देती है। ध्यान रखें, आत्मविश्वास को कमजोर करना युद्ध जीतने के बराबर है। जब शत्रु खुद को कमजोर महसूस करता है, तब उसकी मानसिक स्थिति उसके खिलाफ काम करने लगती है। चाणक्य का मानना था, जब शत्रु की नाकामी होती है, तो उसे इस नाकामी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। नाकामयाबी सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी होनी चाहिए। अगर आप शत्रु को उसकी नाकामी पर बार बार घेरते हैं, तो वह खुद को निराश महसूस करेगा और अपनी हार को पहले से तय मानकर हार मान लेगा। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आप शत्रु की नाकामी का जश्न नहीं मनाते, बल्कि उसे उस नाकामी का एहसास कराते हैं। जब उसे यह महसूस होता है कि उसने बहुत बार असफलता झेली है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस स्तर तक गिर जाती है जहां वह हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। शत्रु को यह एहसास दिलाना कि वह बार बार असफल हो रहा है, उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। यह उसकी उम्मीदों को नष्ट करता है और वह आपके सामने हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। चाणक्य के अनुसार, आप अपने शत्रु को हराने के लिए उसके बारे में नकारात्मक बातें फैलाकर उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप शत्रु के बारे में नकारात्मक बातें फैलाते हैं, तो यह उसके मनोबल को तोड़ता है और उसे समाज में कमजोर बना देता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप इस रणनीति का इस्तेमाल केवल तभी करें जब आपको यह यकीन हो कि यह शत्रु के मनोबल को कमजोर कर देगा। कभी भी इस रणनीति का इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब आप खुद ही मानसिक रूप से कमजोर हों। आपका शत्रु हर बार खुद को गलत साबित होते हुए देखेगा जब उसके बारे में नकारात्मक बातें फैलाई जाती हैं। इससे उसका आत्मविश्वास और मनोबल टूट जाएगा। चाणक्य का कहना था, आपका शत्रु समाज में असहाय महसूस करता है जब उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला पड़ गया है। जब आप शत्रु को एक ऐसे स्थिति में ला खड़ा करते हैं जहां वह समाज से कटकर अकेला महसूस करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। यह स्थिति उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से हराती है। वह अकेला महसूस करता है और यह स्थिति उसे मानसिक रूप से नष्ट कर देती है। जब शत्रु का मनोबल टूट जाता है, तो वह आपके सामने घुटने टेकता है। आपका शत्रु तब मानसिक रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है
जब उसे यह एहसास होता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है, समाज में उसकी स्थिति खराब हो जाती है और उसे यह समझ में आता है कि अब कोई उसे नहीं बचा सकता। चाणक्य का यह भी मानना था कि अगर आप शत्रु को बार बार असमर्थ महसूस कराते हैं तो वह अपनी हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। शत्रु को हर बार यह एहसास दिलाना कि वह किसी भी परिस्थिति में आपकी बराबरी नहीं कर सकता, उसे पूरी तरह से कमजोर बना देता है। जब शत्रु को यह महसूस होता है कि वह बार बार असमर्थ हो रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति टूट जाती है। उसे हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता है और वह अंततः आपकी शक्ति से डरकर हार मानता है। अगर आप शत्रु को बार बार असमर्थता का अनुभव कराते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि वह अंततः हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। चाणक्य का मानना था, जब तक आप शत्रु का मनोबल तोड़कर उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, तब तक आपकी विजय अधूरी रहती है। शत्रु को हार मानने के लिए मजबूर करना ही उसका सबसे बड़ा विनाश है। अगर आप शत्रु को बार बार यह महसूस कराते हैं कि वह असफल हो रहा है और वह यह मानने लगता है कि वह कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो वह मानसिक रूप से टूटकर आपकी ओर झुक जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हार मानने के बाद भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। शत्रु को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आपको उसकी सारी उम्मीदों और साहस को समाप्त करना होगा। यह आपको अपनी शक्ति का एहसास कराता है। जब शत्रु को यह समझ में आ जाता है कि उसकी हर चाल, हर योजना असफल हो रही है, तो उसका आत्मविश्वास और मनोबल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यही वह स्थिति है जब वह मानसिक रूप से नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते थे, जब शत्रु को चारों ओर से घेर लिया जाता है तो वह खुद को बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं पाता। जब आप शत्रु को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वह आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह घेराबंदी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर हो सकती है। आपको शत्रु को इस स्थिति में लाना है जहां वह महसूस करे कि कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है और वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। घेराबंदी उस शत्रु के लिए एक मानसिक जेल बन जाती है जिसमें वह पूरी तरह से फंस जाता है। हर रास्ता बंद हो जाता है और उसे यह एहसास होता है कि अब वह आपकी चपेट में है। शत्रु के विश्वासों और आस्थाओं पर प्रहार करना चाणक्य की एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीति थी। जब आप किसी के विश्वासों को नष्ट कर देते हैं तो वह उस व्यक्ति को पूरी तरह से असहाय और अस्तित्वहीन बना देता है। शत्रु की मानसिक स्थिति पूरी तरह से भ्रमित और विचलित हो जाती है और वह अपनी जड़ें खो बैठता है। चाणक्य का यह कहना था कि जो व्यक्ति अपने विश्वासों और आस्थाओं से भटकता है वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। जब आप शत्रु के मानसिक सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं तो वह अपनी गलतियों और निर्णयों पर विचार करने लगता है और अंत में वह हार मान लेता है। जब आप शत्रु के आस्थाओं को नष्ट कर देते हैं तो वह अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और खुद को किसी भी स्थिति से बाहर नहीं पा सकता। उसकी मनोवृत्ति पूरी तरह से बदल जाती है। चाणक्य कहते थे, आप अपने शत्रु को उसके कर्मों और समय के हवाले छोड़ दीजिए, वह खुद अपनी हार को महसूस करेगा। कभी कभी हमें शत्रु को ऐसा महसूस कराना पड़ता है कि उसका पतन पहले से तय है और यह समय और भाग्य ही है जो उसे अपनी स्थिति में डुबो देंगे। यह रणनीति शत्रु को अपनी कमजोरी के बारे में सोचने और उसे सहन करने के लिए मजबूर करती है। जब शत्रु देखता है कि वह जो कुछ भी करता है वह असफल होता जा रहा है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है और उसे लगता है कि अब भाग्य उसके खिलाफ है। यह स्थिति शत्रु के लिए एक शक्तिशाली आघात साबित होती है। उसे यह एहसास होता है कि अब वह कहीं से भी जीत नहीं सकता। जब शत्रु खुद को इस स्थिति में पाता है तो वह आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है। अंतिम चरण में चाणक्य कहते थे, आपको अपने शत्रु के द्वारा किए गए हर नुकसान का हिसाब लेना चाहिए। यह न केवल आपकी आत्ममुग्धता को बढ़ाता है बल्कि आपके शत्रु को भी यह एहसास कराता है कि उसने आपकी गलतियों का कड़ा भुगतान किया है। यह न केवल शत्रु को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए है बल्कि यह उस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए है ताकि वह अपनी हर चाल का हिसाब किताब दे। उसे यह महसूस करना होगा कि उसने जिस नुकसान का सामना किया है वह कभी भी उससे उबर नहीं पाएगा।
जब आप शत्रु को यह महसूस करवा देते हैं कि उसने आपके लिए जो नुकसान किया था उसका उसे कड़ा भुगतान करना पड़ा है, तो उसकी हार सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, शत्रु पर अंतिम विजय प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रणनीतियां शामिल होती हैं। चाणक्य के अनुसार शत्रु को नष्ट करने के लिए आपको उसके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ना होगा, उसकी आस्थाओं को खत्म करना होगा और उसे पूरी तरह से असहाय महसूस कराना होगा। जब आप यह सब करते हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित होती है। शत्रु का आत्मविश्वास, उसका मनोबल और उसका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वह आपके कदमों में गिर जाता है। अब जब आप यह जान चुके हैं तो क्या आप तैयार हैं? अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए यह वही समय है जब आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने न झुके बल्कि आपके कदमों में गिर जाए, तो चाणक्य की नीतियों को अपनाना होगा। यही नीतियां हैं जो आपको किसी भी मुश्किल को पार करने, हर दुश्मन को हराने और अंततः सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो अब समय है बदलाव का। अगर आपने इन नीतियों को समझा और अपनाया तो जीत निश्चित है। हमारी चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड पर इसी तरह की और भी प्रेरणादायक नीतियां, जीवन के सच्चे रास्ते और सफलता के गुण पाएं। अगर आप भी जीवन में उन्नति चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें।